नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम क्या है अपने को अच्छे से पता है। जो नर्वस सिस्टम है ये किसका बना हुआ पूरा पूरा, न्यूरॉन्स का। इसमें बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन तुमको इसमें देखने मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम, ये क्या कर पूरा पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक है, जिसमें ये क्या करे, और साथ में अकेला न्यूरॉन ही इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम्हारी सपोर्टिंग सेल, क्या सपोर्टिंग सेल भी रिस्पॉन्सिबल है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, मिला के नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक, अब जो नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को, ये तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेंसर्स को कलेक्ट करता है और तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें दो अपने को पार्ट देखने मिलेंगे, आगे चल के अपन इसको और डिटेल करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर देखो जैसा कि कलेक्शन ऑफ द सेंसरी, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ द सेंसर, जितने भी सेंसर्स हैं, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के और इंटरनल इन्वायरमेंट के। इंटरनल इन्वायरमेंट में किसकी बात कर रहा है, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक, उसकी बात कर रहा है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसकी बात कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि कुछ भी सेंसर्स आ रहे हैं, है ना, एयर का हो गया, टच का हो गया, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो सेंसर्स हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपने बॉडी को अपने बॉडी से में कलेक्ट कर रहा है और कहाँ भेजने काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन और साथ में क्या कर रहा है, जो अपना नर्वस सिस्टम है, ये पूरा पूरा नर्वस सिस्टम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसके पास क्या लॉट ऑफ कलेक्शंस है, किसके, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के। अपने को पता है कि अपने ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन किसका बना हुआ स्ट्रक्चर है, अपन पढ़ेंगे ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, पूरा पूरा कॉर्टेक्स, है ना। तो ये जो अपना न्यूरॉन, ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को, क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ये अपने ब्रेन में स्टोर करके रखता है। मतलब जो अपना न्यूरॉन है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी में। अब अगर अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, क्या, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है अपने को वो देखना है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अपने को क्या मिलेगा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को क्या मिलेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या, ये क्या हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हो गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड, और ये हो गया अपना सेरिबेलम। ये क्या हो गया, सेरिबेलम। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये किसका पोर्शन हो गया, अपना स्पाइनल कॉर्ड का। नो डाउट ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या हो गया अपना, ये किसका पोर्शन हो गया, ब्रेन का। ये पूरा पोर्शन किसका है, ब्रेन का। ठीक, अभी अपन इसके पार्ट्स भी देखेंगे कि कितने पार्ट में होता है ब्रेन, अपना कितने पार्ट में है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसने क्लासिफाई किया दो तरीके से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसा कि अपन ने देखा था इसके उस पे कि ये क्या कर रहा है, ऑल सेंसर्स को कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंसर्स को कलेक्ट कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, सेंसर्स को कलेक्ट करने के बाद अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चीज जा रही है और इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और मोटर रिस्पॉन्स के लिए वर्क कर रहा है। उसके अगेंस्ट में मतलब चीज क्या हो रही है, वर्क कर रही है। जैसे कि अगर देखें अपन, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नोट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो गया, तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो अब यहां से कहां से, सेंसरी न्यूरॉन,
क्या, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि हमारी बॉडी से सेंसेस लेकर आ रहा है। सेंसरी पोर्शन से, सेंसरी पार्ट से इंपल्सेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं सेंसरी पार्ट से इंपल्सेस, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने का क्या कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, एंड वापस से इंपल्सेस मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। मतलब जैसे कि सेंसेस आया, ठीक, अपने बॉडी में क्या है, सेंसेस अपने को मिले, जब ये स्टिमुलाई मिल रहा है अपने को, तो ये कहां जा रहा है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन वहां पे चीज कोऑर्डिनेट हो रही है कि ये कि उसके अगेंस्ट में अपने को क्या वर्क करना है, उसके अगेंस्ट अपने को क्या वर्क करना है। देन जैसे ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स किया, देन अब वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे कि अगर दिमाग में रहे, ठीक, ये अपने को ये चीज करनी है, तो ये अगर मैंने दिमाग ने कहा कि इसको उठाना है, मतलब ये चीज क्या होगी, उठेगी, ठीक। उठा कौन रहा है, मोटर न्यूरॉन, उठा कौन रहा है, मोटर न्यूरॉन। और सेंसेस आ कहां से रहे हैं कि हाँ इस चीज को उठाना है। तो ये क्या था, सेंसेस था कि इस चीज को उठाना है, और दूसरी चीज क्या थी कि जब जो उठाने वाली प्रोसेस हुई वो किसकी हो गई, मोटर न्यूरॉन की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, जो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, इंपल्सेस लेकर जा रहे हैं कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक। और दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, इंपल्सेस को लेकर वापस ब्रेन से, मतलब ये कहां से आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन आउट अपने बॉडी में, पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी टू सेंटर, और मोटर न्यूरॉन सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। चलो अब इस पे देखो, ये तो किसके पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया क्या, ब्रेन, और ये हो गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखो, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। पहला क्या है, सेंसरी, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, सेंसरी पीएनएस एंड मोटर पीएनएस, सेंसरी पीएनएस और मोटर पीएनएस, ठीक है। सेंसरी पीएनएस में जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से इंपल्स, सेंसरी से क्या होता है, सेंसस को लेकर आने वाली चीज, क्या, सेंसस को लेकर आने वाली चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से इंपल्सेस कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसके दो पार्ट है, स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। देन यहां से ये चीज क्या कर रही है, इसको कोऑर्डिनेट कर रही है, और अब इंपल्सेस कहां जा रहे हैं, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, जो कि किसके पास आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंसरी पीएनएस है, सेंसरी, यहाँ से स्टिमुलस अपने को मिल रहा है, ठीक। और ये स्टिमुलस कहाँ जा रहा है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रही है चीज कि उसके उसमें क्या वर्क करना है। देन यहाँ से फिर चीज कहाँ ने गई, मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंच रही है, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मतलब यहाँ से सेंसस आए थे, ठीक, और सेंसस वापस से यहाँ पे गए कि तुमको ये वर्क करना है, ये काम करना है। तो काम करवाने वाली चीज कौन सी है तुम्हारी, मोटर है, और सेंसर को भेजने वाली चीज कौन सी है, सेंसरी है, ठीक। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि अपने अब देखो सेंसरी को इसने वापस से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। सेंसरी न्यूरॉन को इसने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है ना। अब पहला कौन सा है, हाँ पहला कौन सा है, स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस। और दूसरा कौन सा है,
जर्नल सेंसेस। पहला कौन सा है, स्पेशल स्पेशल सेंसेस, और दूसरा कौन सा है, जर्नल सेंसेस। स्पेशल सेंस नाम में रखा हुआ है, स्पेशल मतलब बनी बात है, जर्नल मतलब वो हर एक चीज के लिए सेंसेस कंसीडर करेगा, पर स्पेशल सेंस के लिए वो नाम में रखा हुआ है कि स्पेशल मतलब वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए। जैसे कि तुम टच का फील क्या हर जगह से कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, हाँ है ना। ठीक, तो टच का फील जब तुम हर जगह कर सकते हो तो जनरल सेंस में आएगा क्योंकि पूरी बॉडी पे। हाँ, पर स्पेशल सेंस की बात करो तो स्पेशल सेंस में तुमको सिर्फ क्या मिलेगा, या तो विजन, क्योंकि आंख का काम क्या है, सिर्फ देखने का है, और कुछ करता है क्या, नहीं। ठीक, रोना की बात है अलग है वो तो। ठीक, दूसरी चीज क्या, ईयर, ईयर से तुम सिर्फ क्या करते हो, सुनते हो, है ना। तो यहां पे जो स्पेशल सेंस की बात कर रहा है, स्पेशल सेंस में, स्पेशल सेंस में क्या मिला तुमको, पहला विजन, क्या, विजन मतलब देखना, ठीक, आई आ रही है उसमें। दूसरा क्या है, हियरिंग, दूसरा लिख लो टेस्ट, या तो दूसरा क्या है, टेस्ट, टेस्ट पे क्या कर रहे हो तुम, टेस्ट पे क्या कर रहे हो, बनी बात है। यहाँ पे भी अगर अपने किसी चीज का टेस्ट करना है, किसी भी चीज का स्वाद लेना है, तो अपन टंग पे ही रखते हैं क्या, और कहीं पे रखोगे तो तुमको टेस्ट मिलेगा क्या। अगर टंग में रखने की जगह स्किन पे रखो और टेस्ट बता दो कि हाँ इसका सॉल्टी है, मिलेगा क्या, नहीं बता पाओगे, या स्वीट है, नहीं। अपन जब तक उस चीज को टेस्ट खाएंगे नहीं, टंग में चीज नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेपिलास पड़ी हुई है, सेंसर नर्व पड़ी हुई है, सेंसरी नर्व पड़ी हुई है, जो कि क्या करी, सेंसर्स को कलेक्ट कर रही है और ब्रेन में भेजने का काम कर रही है। तो दूसरा क्या हो गया, टेस्ट, और क्या है, और क्या है, हियरिंग, हाँ, हियरिंग, हाँ, और हियरिंग को थोड़ा सा बाद में रखो, हियरिंग को अपन दो दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले यहां पे रख लो ऑल्फैक्शन, 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 ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल करना, बनी बात है। स्मेल अपन कहां से करते हैं, नाक से लेते हैं, है ना, नोज से ही किसी भी सेंसेस को अपन क्या करते हैं, नोज से ही कोई भी अगर स्मेल आ रही है तो अपन नोज से, कहीं और से अपन इसको सेंस को कलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन, देन चौथा क्या है, हियरिंग, हियरिंग, सुनने की बात करो तो सुनाई सिर्फ कहां से देता है, कान से, है ना, सिर्फ कहां सुन रहे हो, कान से, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हियरिंग, ठीक, मतलब सुनाई देना, ठीक। और जो चौथी चीज है, पांचवी चीज है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि कान के दो काम है, एक तो हियरिंग का, और साथ में दूसरा बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, ठीक। जिसको हियरिंग में बात करोगे तो कॉक्लियर सिस्टम वर्क करता है, और इक्विलिब्रियम में तुम्हारा वेस्टिब्यूल सिस्टम वर्क करता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो क्या कर रहा है, बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहा है, जो तुम्हारी सेमी सर्कुलर केनाल होती है इस पे, ईयर पे, वो वर्क करती है इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन करने के, मतलब पोस्चर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, क्या, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो मेंटेन करता है कौन, तुम्हारा इक्विलिब्रियम, वो भी क्या है, एक स्पेशल सेंस है, ठीक है। तो स्पेशल सेंस में टोटल कितनी चीजें मिल रही है अपने को, विजन, विजन मतलब देखना, ठीक, आई, टेस्ट, टंग, ठीक, ऑल्फैक्शन, नोज, हियरिंग, ईयर, और ईयर में ही प्रेजेंट है क्या तुम्हारा, इक्विलिब्रियम, ठीक, जो बॉडी को पोस्चर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ये सब क्या है, ये पूरे स्पेशल सेंस है, बनी बात है। अपन देख रहे हैं, ठीक, चीज जा रही है दिमाग में, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये किसके ये पूरे जितने भी सेंसेस थे ये क्या थे, तुम्हारे स्पेशल सेंसेस थे, ठीक। अब बात कर रहा है किसकी, जर्नल सेंस की, किसकी, जर्नल सेंस की। जर्नल सेंस में देखो,
क्या क्या था? विजन, हाँ, दूसरा क्या था? टेस्ट, तीसरा क्या था? ऑल्फैक्शन, और क्या था? हियरिंग और इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जनरल सेंस की बात करो तो जनरल सेंस को वापस से दो हिस्सों में इसने क्या किया है? क्लासिफाई किया है। ठीक, जनरल सेंस को इसने दो में क्लासिफाई कर दिया है। जनरल सेंस को भी दो में क्लासिफाई किया है। पहला तो तुम्हारा क्या हो गया? सोमैटिक सेंसेस, सोमैटिक सेंसेस, और दूसरा विसरल सेंसेस, विसरल सेंसेस। समझ सकते हो सोमैटिक सेंसेस में क्या है? सोमैटिक सेंसेस जो बॉडी से कलेक्ट हो रहा है, जो बॉडी से कलेक्ट हो रहा है। ठीक, और विसरल सेंसेस जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, है ना, डल पेन हो गया, क्रैम्प लाइक पेन जो होते हैं, ये क्या है? ये कौन सेंसेस है? तुम्हारे विसरल, क्योंकि ऑर्गन को अपन विसरा भी बोलते हैं, ऑर्गन को अपन विसरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेंसेस में अगर देखो तो सोमैटिक सेंसेस में तुमको क्या मिलेगा? पहला स्किन, जो कि क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? देखो, प्रोप्रियोसेप्शन की अगर बात करो तो ये तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है। कैसे? अगर तुमने सेंसेस को बाकायदे कलेक्ट करता है, कैसे कि तुम लोग खाना खाते हो, यू नो, आंख बंद में भी खाना खा सकते हो। हाँ, अगर आंख बंद है तो अगर तुम निवाला बनाओगे और आंख बंद करके खाना चाहोगे तो बनी बात है, चीज कहां जाएगी? माउथ पे जाएगी, नोज पे जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि माउथ कहां पे है। हाँ, तो यहाँ पे पहली चीज ये सेंस जा रही है, या तो दूसरी चीज कि अगर तुमने ये फिंगर रखी है, ठीक, एक तो यहाँ से सेंसर जा रहे, ठीक, दूसरी चीज तुमने आंख बंद की और जो यहाँ से तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन हो गया और ये तुम्हारा मोटर। क्यों? क्योंकि ब्रेन में चीज जा रही है। इसने बोला तो एग्जैक्ट जगह पे जाकर फिंगर क्या हो रही है? मिल रही है आंख बंद करने पे। क्यों? क्योंकि अपने को पता है यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, और जब तक चीज फिक्स नहीं होगी तुम उसको अलग नहीं, वो तुमको फील नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है, देन यहाँ से मोटर न्यूरॉन जाकर उसके साथ क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है? ये तुम्हारा जो वर्क कर रहा है। देन और बात करो तो और प्रोप्रियोसेप्शन में और क्या है? तुम चलते हो, जो तुम चल रहे हो तो बड़ी बात है, जब तुम चलते हो तो एक पैर तुम्हारा जमीन में है, जब एक पैर जमीन पर रहता है तब दूसरा पैर उठता है, और दूसरा पैर जमीन पे गया तब तुम्हारा तीसरा पैर फिर से तुम्हारा पैर उठता है। तो क्या ये अगर दोनों पैर ऊपर उठ जाए तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वर्क करवाने वाला कौन है? प्रोप्रियोसेप्शन, जो तुम्हारा बॉडी पे है ये प्रोप्रियो। और दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है? लोकोमोशन। दूसरा कौन सा है? लोको मोशन। लोकोमोशन क्या है कि ये लोकोमोशन सिस्टम क्या है? जो अपनी बॉडी की एक्टिविटी हो रही है, जो अपनी बॉडी की एक्टिविटी, लोकोमोशन मतलब चलना फिरना। बनी बात है, ब्रेन ने कहा चलने के लिए, ब्रेन ने कहा लिखने के लिए, तो ये जो चीज चल रही है ये क्या है? लोकोमोशन है। चीज एक्टिविटी क्या हो रही है? कंटिन्यूटी में बनी हुई है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? लोको मोशन। ठीक है, और जो तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्शन है, प्रोप्रियोसेप्शन ये लोकोमोशन सिस्टम से के थ्रू ही वर्क करता है। बनी बात है, मूवमेंट तो इसके लिए। जो तुम्हारा लोकोमोशन सिस्टम है वो क्या है? मूवमेंट है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम चल फिर रहे हो, ये इसका क्या है? इसका मूवमेंट है। ठीक है, तो ये क्या थे तुम्हारे जनरल सेंसेस। देन विसरल सेंसेस की बात करूं तो विसरल सेंसेस में तुमको क्या मिल जाएगा? डल पेन, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है, तो इसमें तुमको क्या मिल जाएगा? डल पेन मिल जाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर पेट, है ना, कोई भी एबनॉर्मलिटीज की वजह से इनलार्जमेंट हो रहा है तो एबनॉर्मल डिस्टेंशन। और क्या होगा? अगर एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहे हैं, क्या एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहे हैं कहां? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? विसरल सेंसेस में। तो जनरल सेंसेस में क्या था? सोमैटिक सेंसेस एंड विसरल सेंसेस। सोमैटिक सेंसेस में क्या है? स्किन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक, और साथ में क्या है? लोकोमोशन, जो कि अपन ने देखा। बनी बात है, जो स्किन अपनी क्या है वो जनरल सेंसेस है। ठीक है, देन आगे देखो, अब बात कर रहा किसकी? मोटर
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। किसकी? मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। कौन कौन सा? एक तो सोमैटिक, सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स, सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स, और दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक। दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जैसा कि अपन ने देखा था यहाँ पे कि ये देखना ध्यान से, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन को क्या क्या मिला? स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस में क्या? विजन, टेस्ट, ऑल्फैक्शन, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। यहां से चीजें कहां जा रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। चीज कोऑर्डिनेट हुई और कहां आ गई? मोटर में। ठीक, अब मोटर क्या करेगा? वर्क करेगा। जैसा कि अपन ने देखा था कि अगर अपन ने देखा है तो अपन ने कोई चीज देखी है, हाँ, अपन ने कोई चीज देखी है तो अपन क्या करेंगे? उसको उसके बेस में रिएक्ट करेंगे। जैसे कि अगर देखो विजन, विजन की बात करो तो विजन में क्या हो रहा है? अपन ने कोई चीज देखी, अपन ने देखने के बाद क्या किया? उसके उसको ब्रेन, हमारी चीज कहां तक गई? ब्रेन तक गई। अपन ने उसके बारे में सोचा कि हाँ, इसको अपन ने पहले कहीं देखा कि नहीं देखा। ठीक, अगर देखा है तो अपने को उसके बारे में मालूम है, लेकिन नहीं देखा तो अपना ब्रेन क्या करेगा? रिकॉल करेगा कि ये हमारे दिमाग में फीड है कि नहीं है। जैसे तुम लोग बैठे हो, नो डाउट सबकी पिक्चर है दिमाग में, ब्रेन को पता है। ठीक, पर यहाँ पे अगर कोई नया बंदा आएगा तो बड़ी बात, हमारा दिमाग उसको देखेगा, देखने के बाद सोचेगा कि क्या ये हमने इसको कभी देखा है? नहीं देखा। जब पूरी पूरी पिक्चर के साथ वो क्या कर रहा है? रिकॉल कर रहा है उसको कि हाँ देखा है। देन जब पिक्चर वो नहीं मिलेगी उसको तो वापस उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। नेक्स्ट टाइम बंदा वो फिर से मिलेगा अपने को तो वो याद रहेगा कि हाँ अपन ने इसको मिला था, तो उसने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया उसको। ठीक, जनरल सेंसेस में क्या है? सोमैटिक एंड विजुअल सेंसेस। इसमें क्या है? स्किन और स्किन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, देन तुम्हारा लोकोमोटर या लोकोमोशन। ठीक है, अब मोटर, अब यहां से जितनी भी चीजें हैं इसके क्लासिफिकेशन, तुमको जितनी भी चीजें मिल रही हैं ये कहां जा रही हैं? तुम्हारे जैसे कि डल पेन, एब्डोमिनल पेन बोला, डल पेन, अगर क्रम्प लाइक पेन हो रहा है एब्डोमेन में तो यहां से सेंसेस गए इंटरनल, है ना, और कहां तक गए? ब्रेन में गए। ठीक, ब्रेन में गए तो क्या हो रहा है? अब ब्रेन ने वापस इंपल्सेस भेजा मोटर, तो तुमने क्या कर लिया? पेट पकड़ लिया। क्या भैया पेट दर्द हो रहा है ना? तो यहाँ पे जो चीज हो रही है, यहाँ से सेंसेस जा रहे हैं और यहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन में सेंसेस आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? रिएक्ट कर रहा है। देन सोमैटिक में अब तुमको क्या मिलेगा? सोमैटिक में सेंसेस में जो रिस्पॉन्स होते हैं, है ना, जो बॉडी उसके अगेंस्ट में वर्क करती है, जैसे मूवमेंट करना, चीज को करना। जैसे कि इसी को उठाने की बात करो तो ये क्या है? अपन ब्रेन ने बोला कि इसको उठाओ, तो बनी बात है ये जो उठाने की प्रोसेस है ये क्या है? सोमैटिक है। ये क्या है? सोमैटिक है। ठीक है, चलो अब जो ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स है, अब जो सोमैटिक है, बनी बात है ये कैसा है? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? कैसा है ये? वॉलेंट्री, अपने कंट्रोल में है। अगर अपने को चलना है तो बनी बात है अपन चलेंगे, बैठना है तो अपन बैठेंगे, उठाना है तो उठाएंगे। क्या तुम इसको बोलते हो कि नहीं तुम ये करो वो करो? और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नाम में रखा है ऑटोनॉमिक, मतलब अपने आप से चलने वाला, तो ये कैसा होगा? इनवॉलेंट्री। कैसा होगा? इन वॉलेंट्री। और ये कैसा है? वॉलेंट्री मूवमेंट का है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी अनैच्छिक, बोलते हो ना, हिंदी में पढ़ा होगा अपन ने, ऐच्छिक एंड अनैच्छिक। ठीक, तो ये कैसा है? इनवॉलेंट्री, जो अपने अपने कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री जो अपने कंट्रोल में है। ठीक, अब वहीं पे जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो पहला क्या तुम्हारा? सिंपैथेटिक, और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक। ठीक, क्या है? सिंपैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब देखो ऑटोनॉमिक मतलब ये अपनी कंट्रोल में है क्या? नहीं, इनवॉलेंट्री है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अब जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब डेवलप होती है? फियर फ्राइट की कंडीशन में। कब? फियर एंड फ्राइट की कंडीशन में। ठीक, और फियर फ्लाइट एंड फ्राइट, फियर फ्लाइट एंड फ्राइट, ये तीन कंडीशन में ये जो अपनी सिंपैथेटिक
सिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो इसमें क्या होता है कि कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या होता है? कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। मस्कुलर साइड में वेसो डायलिटेशन होता है और डाइजेस्टिव में क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है। कहाँ? मसल साइड पे एब्डोमिनल की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट क्या हो रही है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, सप्लाई जा तो रही है पर कम जा रही है, और यहाँ पे सप्लाई ज्यादा जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या और साथ में क्या हो रहा है? कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जो हार्ट की एक्टिविटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जब ये चीज हो रही है, ये कब हो रही है? फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन में। जैसे कि जब तुमको डर लग रहा है बहुत ज्यादा, अब देखा होगा, मान लो कि यहाँ पे अगर एक शेर या कुत्ता, डॉग, एक कुत्ता आ जाए, वो भी छोटा सा, तो कुत्ता तुमसे डरेगा या तुम कुत्ते से डरोगे? बनी बात है, तुमसे कुत्ता डरेगा, छोटा सा है ना, क्योंकि वो तो कुत्ता तुमसे डरेगा। तो यहाँ पे जो फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन डेवलप हो रही है वो किस पे हो रही है? कुत्ते पे हो रही है। पर यहीं पे अगर एक बहुत बड़ा कुत्ता आ जाए, हाँ, जर्मन शेफर्ड टाइप का, तो अब तुम कुत्ते से डरोगे या कुत्ता तुमसे डरेगा? अब तुम कुत्ते से डरोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो अब फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन जो डेवलप हो रही है वो किसमें हो रही है? तो तुम उससे भागोगे, दूर भागोगे। अगर तुम्हारे पे अटैक करने की कोशिश करे तो तुमसे क्या होगे? दूर जाओगे। क्यों दूर जा रहे हो? ये तुम्हारी बॉडी करवा रही है तुमसे। एक तो देख के उसको तुम्हारी ऑटोमेटिक हार्ट की एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। साथ में बॉडी को मूवमेंट चाहिए। ठीक, तो दौड़ने के लिए वेसोडाइलेशन, मतलब अब वेसल्स को, सॉरी मसल्स को ज्यादा ब्लड वेसल्स, क्योंकि अपनी जो लोकोमोटर एक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है? मसल्स के थ्रू होती है। अगर तुम चलना है तो बिना मसल्स के थ्रू चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते हो। ठीक, तो मसल में क्या हो रहा है? वेसो डायलिटेशन हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो ये किस कंडीशन में डेवलप हो रहा है? फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन में। ठीक, दूसरी चीज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कैसा है? ये पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये कैसा है? तुम्हारा रेस्ट की कंडीशन में डेवलप होता है। मतलब जब आप रिलैक्स बैठे हो, कैसे हो? रिलैक्स बैठे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, हार्ट आराम से वर्क कर रहा है। वेसोडाइलेटेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इंक्रीज हो रहा है। जो तुम्हारी यहाँ गैस्ट्रो जो ब्लड सप्लाई है यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और साथ में तुम्हारा जो सोमेटिक ब्लड सप्लाई है ना, मस्कुलर ब्लड सप्लाई, वो क्या हो रही है? वो वहां पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किस पे वर्क कर रहा है? तुम्हारा रेस्ट की कंडीशन पे। और सिंपैथेटिक किस पे वर्क कर रहा है? फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन में, और वो रेस्ट की कंडीशन में डेवलप हो रहा है। ठीक, अब ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, तो ये जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन था किसका? नर्वस सिस्टम का, जिसमें अपन ने क्या देखा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी चीज थी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन में तुमको क्या मिल रहा है? ब्रेन के कुछ पार्ट है वो भी अपन देख रहे हैं। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या मिल रहा है अपने को? यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज क्या हो रही थी? सेंसर्स वहां से आ रहे थे, यहाँ कोऑर्डिनेट हो रही थी और क्या कर रही थी? इंपल्सेस को भेज रही थी वापस से, तुमको अगेंस्ट में क्या वर्क करना है। ठीक, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी में तुमको क्या मिल रहा है? स्पेशल सेंसेस एंड जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में क्या है? स्पेशल सेंसेस जो जिसके फंक्शन कैसे है? स्पेशल है, जैसे कि विजन देखना, टेस्ट करना, स्वाद लेना, है ना, ऑल्फैक्शन किसी भी चीज का सुगंध लेना, और हेयरिंग सुनना, और इक्विलिब्रियम जो कि तुम्हारे कान में ही प्रेजेंट है, बॉडी की बैलेंस को बना कर रखना। ठीक, जनरल सेंसेस में क्या मिल रहा है तुमको? सोमैटिक सेंसेस एंड विसरल सेंसेस। सोमैटिक सेंसेस जो तुम्हारे बॉडी में पड़ी हुई, पेरिफेरल में पड़ी हुई है, स्किन, है ना, प्रोप्रियोसेप्शन जो तुम टच, टेम्परेचर, पेन, है ना, ये सब क्या है? तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्शन है। और जो लोकोमोशन सिस्टम है, लोकोमोशन वो क्या है? जो तुम मूवमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो गया? सोमैटिक सेंसेस में आ गया। देन विसरल सेंसेस। विसरल सेंसेस में क्या है? डल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एबनॉर्मल मूवमेंट, कहां? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक, तो ये क्या हो गया? विसरल, जो एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है। बनी बात है, जो हार्मोन्स है ना, ये तुम्हारे किसमें मिलेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये अपने आप सीक्रेट कर रहे हैं। अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि हार्मोन चाहिए, तो यहाँ पे विसरल सेंसेस जाएगा, है ना। यहाँ पे तुम क्या हो रहा है? बॉडी में जो चीजें हो रही हैं विसरा के थ्रू, जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है, देन अगर एब्नॉर्मलिटी है, पेन हो रहा है, तो भी किसके थ्रू आएगा? वो विसरल सेंसेस के थ्रू तुमको पता चलेगा। ठीक, देन वो हार्मोन्स तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। देन मोटर पीएनएस में क्या मिला अपने को? सोमैटिक मोटर न्यूरॉन एंड
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सोमैटिक मोटर में क्या मिल रहा है, जो अपन ने यहां से जो सेंसेस जा रहे हैं, बड़ी बात है, जो विजन अपन ने देखा, ठीक, देखने के बाद जो अपने को करना है, देन यहाँ और सोमैटिक में स्किन प्रोप्रियोसेप्शन जो चलना फिरना है, तो ये किसके, यहाँ से सेंसेस जा रहे हैं और यहाँ पे सेंसेस वो करवा रहा है कि बोला कि चलने को तो हाँ अपन चलेंगे, बोला उठने को तो अपन उठेंगे, बैठने को बोला तो अपन बैठेंगे। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर बोला गया है, तुमने सुना, चीज कोऑर्डिनेट हुई, तुम बैठ गए, है ना। देन ऑटोनॉमिक, जो कि कैसा है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, जो तुम्हारा मूवमेंट है वॉलेंट्री, तुम्हारी इच्छा से हो रहा है ना। देन इनवॉलेंट्री क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, जो कि अपने आप से चीज चल रही है, जिसमें क्या था, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक। जैसे तुम्हारा हार्ट, बनी बात है, ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, ठीक, तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, तुमने खाना तुम्हारी इच्छा से तुमने खाया, नो डाउट, खाना तुमने तुम्हारी इच्छा से खाया कि हाँ अभी खाना खा लेते हैं, पर खाना खाने के बाद क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया तुमने की कि नहीं, आज खाया हूं कल डाइजेस्ट करूंगा, नहीं, ये चीज तुमने खाया, चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, डाइजेस्ट होना वो चालू हो गई। इस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी भी क्या हो रही है, तुमने हार्ट को बोला क्या कि नहीं कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स हो, नहीं, वो उसको काम है उसका, वो कॉन्टैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो ये जो सिस्टम है किसमें है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक, जो कि कैसा है, पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या हो रहा था, जो तुम्हारा हार्ट है वो ज्यादा वर्क कर रहा था, सिम्पैथेटिक में क्या हो रहा था, हार्ट ज्यादा वर्क, जो कि कब कब डेवलप हो रहा है, फियर फ्राइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, ठीक, जिसमें क्या हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। वेसोडाइलेशन कहां हो रहा है, मस्कुलर पार्ट में, वेसोडाइलेशन कहां हो रहा है, मस्कुलर साइड पे, सोमैटिक साइड में, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहां हो रहा है, विसरल साइड पे, ऑर्गन साइड पे, ठीक। दूसरी चीज की अगर बात करो, पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, ये कब डेवलप हो रहा है, रेस्ट की कंडीशन में, कब, जब तुम रेस्ट की कंडीशन में हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सोमैटिक जो मस्कुलर सप्लाई थी वो क्या होगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट होगी, वो वहां पे कम जाएगी, और वेसोडाइलेशन कहां होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब जहां की ब्लड सप्लाई वहां पे। तो ये एक क्लासिफिकेशन था किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। चलो अब देखो